हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रिद्धि डिस्प्ले इक्विपमेंट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी है 2006 में कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे अराउंड 18 to 19 ईयर्स ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुकी है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो भी यहाँ पे डिस्प्ले इक्विपमेंट्स होते हैं वही कंपनी यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। इसमें अगर हम बात करेंगे जैसे डिस्प्ले काउंटर, किचन के जो भी यहाँ पे कमर्शियल किचन के रिगार्डिंग जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वही कंपनी यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और इसके अगर हम बात करेंगे तो जो भी यहाँ पे रेफ्रिजरेशन के रिगार्डिंग जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वही कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 55 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के भी अगर हम करंटली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो गुजरात में हमें यहाँ पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है इसको कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग 4.9 करोड़ रुपीज का केपेक्स हमें यहाँ पे कंपनी करती हुई नजर आएगी। जो यहाँ पे लखनऊ में जो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वहाँ पे हमें यहाँ पे कंपनी केपेक्स करती हुई नजर आएगी। बाकी अगर हम 3.7 करोड़ रुपीज की अगर हम बात करेंगे तो जो यहाँ पे अभी करंटली जो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है गुजरात के अंदर, तो वहाँ पे हमें यहाँ पे एडिशनल केपेक्स हमें यहाँ पे कंपनी 3.7 करोड़ रुपीज का हमें यहाँ पे करती हुई नजर आएगी। बाकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक नया शोरूम ओपन करने के लिए 1.4 करोड़ रुपीज हमें यहाँ पे कंपनी यूज करती हुई नजर आएगी। और उसके अगर हम बात करेंगे अराउंड 9.7 करोड़ रुपीज हमें यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए हमें यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2023 में लगभग 17 करोड़ रुपीज के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 18.9 करोड़ रुपीज के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो एकदम से हमें यहाँ पे सडन जंप देखने को मिला, लगभग 25 करोड़ रुपीज के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे नजर आता है। और अभी 4 महीने में लगभग 11 करोड़ रुपए के लगभग का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने किया है, जो कि ये दिखा रहा है कि यहाँ पे एनुअलाइज बेसिस में लगभग यहाँ पे 30 करोड़ रुपीज के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे ये कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए 2023 में जो नंबर हार्डली 21 लाख रुपीस के लगभग था, और रकम में अभी देखेंगे तो लगभग 4 करोड़ 14 लाख रुपीस के लगभग हमें यहाँ पे नंबर नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो लगभग 20 टाइम्स हमें यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो हार्डली 2 साल में हमें यहाँ पे होती हुई नजर आई है। तो कहीं नहीं कि अगर हम देखेंगे तो इतना ज्यादा कहीं नहीं कि ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा मिलना मुझे लगता है कि काफी ज्यादा मुश्किल है। और अगर हम मार्जिन की भी अगर हम बात करेंगे तो लगभग 16-17% के मार्जिन पे यहाँ पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो कहीं नहीं कि आने वाले टाइम पे ये मार्जिन को सस्टेनेबल रखना मेरे हिसाब से काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा, क्योंकि मेनली यहाँ पे एक अलग अलग तरीके के ये जो प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छा टैलेंट यहाँ पे कंपनी को हायर करना पड़ेगा, जिसके लिए वहाँ पे कहीं ना कहीं जो कंपनी की एम्प्लॉय कॉस्ट होगी वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा रहेगी। और भी इसमें एक दिक्कत वाली बात ये भी है कि जब आईपीओ कंपनी का आ रहा है कि 1 साल पहले अगर एकदम से इतनी ज्यादा ग्रोथ अगर हमें देखने को मिल रही है तो वो भी कहीं ना कहीं सस्टेनेबल है या नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमें यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 24 सितंबर को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 26 सितंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 100 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी यहाँ पे शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1200 शेयर्स का लॉट से जो यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 2400 शेयर्स के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए 2,40,000 रुपीज यहाँ पर आपको लगने वाली है। अब अगर हम आईपीओ के टोटल इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 24 करोड़ 68 लाख रुपीज के लगभग का आईपीओ का टोटल इश्यू साइज में यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा में यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है। यानी कि लगभग हमें यहाँ पे 8 करोड़ के जो कंपनी के शेयर है वो यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगे। बाकी अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएसई का सेम प्लेटफॉर्म पे कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 29 सितंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 30 सितंबर को आपको रिफंड मिल जाएगा। 30 सितंबर को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 1 अक्टूबर को ये कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 85-86 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। जो लास्ट ईयर की जो कंपनी की अर्निंग्स है उसके हिसाब से अराउंड 20 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अगर हम देखेंगे तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का केपेक्स हमें यहाँ पे कंपनी थोड़ा बढ़ती हुई नजर आ रही है और उसके अलावा थोड़ा वर्किंग कैपिटल के लिए भी यहाँ पे कंपनी के पास में पैसा रहेगा। तो कहीं नहीं कि आने वाले 1-2 साल में ग्रोथ के रिगार्डिंग यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बार के लिए कंपनी को कोई इश्यू रहेगा। तो इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो लिस्टिंग एंड के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो आईपीओ का साइज यहाँ पे काफी छोटा है। एक बार के लिए अगर हम देखेंगे तो जो भी सेलिंग प्रेशर रहेगा तो वो थोड़ा मैनेजेबल हमें यहाँ पे नजर आता है।
दूसरे पॉइंट से यहाँ पे अगर आपको लिस्टिंग के लिए ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली आईपीओ के अंदर अप्लाई किया जा सकता है। और अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो अगर ये कंपनी 15-20% के प्रीमियम भी अगर ये कंपनी खुलती है तो एक बार के लिए लॉन्ग टर्म के लिए भी ये कंपनी को देखा जा सकता है। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 85 करोड़ रुपीज का मार्केट कैप है कंपनी का। तो एक बार के लिए अगर कुछ यहाँ पे अगर कंपनी में अगर ग्रोथ नहीं भी आती तो एक बार के लिए आपको 20-30% के डाउनसाइड पे आपको वहाँ पे एग्जिट मिल जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस अगर ये कंपनी टॉप नॉच तरीके से यानी कि अगर 20-30% से अगर ये कंपनी ग्रो करती है तो वहाँ पे कहने की थोड़ा फी एक्सपेंशन का स्कोप भी रहेगा। और वहाँ पे कहने की अगर ये कंपनी अगर आगे चलकर 400-500 करोड़ की मार्केट कैप पे अगर ये कंपनी बनती है तो वहाँ पे 4-5 गुने की कैपेसिटी भी यहाँ पे ये कंपनी हमें रखती हुई नजर आती है। तो पॉइंट से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कंपनी को देखा जा सकता है। और अगर हम लिस्टिंग के लिए अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए भी डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि रिद्धि डिस्प्ले इक्विपमेंट के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।